नंबर क्वेश्चन करते हैं। शारीरिक शिक्षा में वर्तिक नीति के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? निष्पक्षता और एक है नैतिक मूल्य। शारीरिक शिक्षा में वर्तिक नीति के अंतर्गत निष्पक्षता और नैतिक मूल्य सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? शरीर का गठन करता है। क्या करता है? प्रोटीन शरीर का गठन करता है। प्रोटीन शरीर का गठन करने में सहायक होते हैं, जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास दोनों होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। निम्न से कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? जीवन संबंधित परामर्श। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम किसी विद्यालय में उपस्थित बच्चों के लिए किया जाता है, जिससे विद्यालय का वातावरण और विद्यार्थियों को स्वस्थ रखा जा सके, जिससे जीवित संबंधित परामर्श कोई संबंधित नहीं है। शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से शरीर 3 चरण प्रक्रिया के साथ अनुक्रिया करता है तथा तनाव उत्पन्न करने वाले को सकारात्मक नकारात्मक माना जाता है। क्या है? सचेतक और प्रतिरोधक और थकान। ठीक है, शरीर विज्ञान की दृष्टि से शरीर 3 चरण प्रक्रिया के साथ अनुक्रिया करता है। तनाव उत्पन्न करने वाले को सकारात्मक और नकारात्मक माना जाता है तथा सचेतक, प्रतिरोधक तथा थकान है। शारीरिक खतरा पराबैंगनी विकिरण द्वारा, मानसिक सामाजिक खतरा थकावट द्वारा, रासायनिक खतरा अंतर्ग्रहण के द्वारा और जैविक खतरा पशु उत्पादन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहने दो। लचक को क्यों पुष्टि और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए। एक स्वास्थ्य शिक्षक एक कक्षा में आलोचना से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है। आलोचना के निम्न से प्रतिक्रिया में कौन सा शिक्षक द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा है? क्या है? स्थिति की वास्तविकता को पहचानना तथा और तर्क से इससे निपटना। स्वास्थ्य शिक्षक एक कक्षा को आलोचनात्मक से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षक स्थिति की वास्तविकता को पहचानना और तर्क से निपटना स्वास्थ्य शिक्षक और अभिव्यक्ति करने के सबसे अच्छे तरीके कक्षा को पढ़ाया जाता है। एक स्वास्थ्य वयस्क व्यक्ति के लिए एक नियमित चिकित्सीय जांच में क्या शामिल होने की सबसे अधिक संभावना है? मधुमेह की जांच करने के लिए एक मूलतः परीक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए नियमित चिकित्सा जांच के लिए अपने चिकित्सक को स्क्रीनिंग टेस्ट। डॉक्टरों को अपने शुरुआती चरणों में हृदय रोग तथा मधुमेह की जांच करने के लिए मूत्र परीक्षण और कुछ कैंसर जैसे कई रोगों का पता लगाने में मदद मिलती है। निम्न में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका है? क्या है? समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना। वजन घटाने का सबसे सुरक्षित सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? खाना, पर्याप्त रूप से कसरत करना। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य सेवा पर निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारतीय स्कूलों में चलाए जा रहे हैं? क्या चलाए जा रहे हैं? भारतीय स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। क्या है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बच्चे ही राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए विद्यार्थियों के कल्याण का ध्यान रखिए। परिवार और तथा समाज के साथ सहयोग करके एक प्रभावकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। आधुनिक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम 3 सोपान होते हैं। स्वास्थ्य पूरक विद्यालय जीवन, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं विद्यालय कार्य द्वारा होना चाहिए। हृदय, वाणी, सहन क्षमता, पुष्टि तथा एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली एक घटक में से कौन सा हृदय, वाणी, सहन क्षमता का
सबसे सही वर्णन करता है? क्या करता है? ए, समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता, हृदयवानी सहन क्षमता, पुष्टि और स्वास्थ्य संतुलित जीवन शैली का एक घटक है। इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? रोकथाम। क्या है? रोकथाम है। इलाज रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य रोकथाम है। मांसपेशियों में वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने की अपने क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली दवाइयों का वर्गीकरण क्या है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड। हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्तवाहिनी या हृदय की मांसपेशी में रक्त प्लाज्मा के कारण ब्लॉक हो जाता है। तो यह ब्लॉक किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? हृदय रोग किसके कारण? हृदय कोलेस्ट्रॉल के कारण। हृदय रोग रक्तवाहिनी के कारण प्लास्टोसिस कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा एक पदार्थ होता है, यकृत से उत्पन्न होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उस शक्ति का एक उदाहरण है जो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करने के लिए मदद करता है? क्या करता है? दैनिक कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना। दैनिक कार्यक्रम अधिक ध्यान केंद्रित करने से स्वस्थ। ठीक है। नीचे दिए गए सामान्य कथनों में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के लक्षण बतलाता है? क्या बतलाता है? महिला पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन बीमारी अधिक होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य स्थिति के लक्षण बतलाया है कि महिला पुरुषों की तुलना में अधिक जीवित रहती है, लेकिन बीमार अधिक होती है। अधिकतर बल का उपयोग करने के लिए एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है? मांसपेशी की शक्ति के रूप में जानी जाती है। अधिकतम बल का उपयोग करने के लिए एक मांसपेशी की क्षमता मांसपेशी की शक्ति के रूप में जानी जाती है। इसका संबंध किसी मांसपेशी की अधिकतम उत्तेजना को अपनी एक ही सिकुड़ द्वारा निष्पक्षित होता है। वह एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे में जागरूक बनने की एक प्रक्रिया है। इसे क्या कहते हैं? तुरस्ती। वह एक स्वस्थ एवं खुशहाली जिंदगी चुनने तथा और उसके बारे में जागरूक बनाने के लिए इसको तुरस्ती कहा जाता है। आगे देखते हैं। जब आप शराब पीते हैं उसका लगभग 10 से 15% आपके निम्न में किस में अवशोषित होता है? पेट में। किस में होता है? 15%। जब शराब पीते हैं तो लगभग फेफड़े की बड़ी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत में अवशोषित होता है। लगभग 15% पेट में अवशोषित होता है, जिससे जहर की मात्रा अधिक होने के कारण शराब पीने से मौत हो जाती है। मिसली, उल्टी तथा दस्त किसका सबसे आम लक्षण है? क्या लक्षण है? भोजन मिथ। रोगाणु के प्रकार पर निर्भर करता है। लक्षण दूषित भोजन खाने के बाद 36 घंटे में दिखने हो जाते हैं। स्कूल और समुदाय दोनों की ज़रूरतों को संबोधित करने वाले एक स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने में निम्नलिखित कारकों में किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए? स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ साथ माता पिता और छात्रों के अभिभावकों द्वारा प्रदान की गई इनपुट है। स्कूल और समुदाय दोनों की ज़रूरतों को संबोधित करने वाले स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना बनाने में इस तरह संविधान का योगदान है। इनपुट
सबसे ज़्यादा ध्यान हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित होती है? किससे संबंधित होती है? स्वास्थ्य की उत्पत्ति स्वास्थ्य के अनुरक्षण तथा पुनर्स्थापन से होती है। स्वास्थ्य उन्नति तथा अनुरक्षण तथा पुनर्स्थापित केवल स्वास्थ्य का है। ISDR एक समाज के स्वस्थ उत्तरदायी जीवन के लिए उपयोगी है। ISDR पूर्ण रूप क्या है? क्या है पूर्ण रूप? क्या ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर डिक्शन। ISDR एक समाज के स्वास्थ्य उत्तरदायी जीवन के लिए उपयोगी है। ISDR का पूर्ण रूप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर है। इसमें हमारी भावनात्मक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक खुशहाली शामिल है। हम जैसे जैसे जिंदगी का सामना करते हैं यह हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है। किस रूप में जाना जाता है? मानसिक स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। जो महिला गर्भाशय के समय शराब का उपयोग करती है गर्भ में पल रहे भ्रूण निम्न से सबसे ज़्यादा खतरे में डालती है। किसमें डालती है? गर्भपात को। जो महिला गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती है तथा गर्भ के पल के भ्रूणावस्था सबसे ज़्यादा खतरे में डालती है। जय शंकर भोलेनाथ। आगे देखते हैं। वर्धित हृदय गति, रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, दांत तथा भींचना, मिचली धुंधली नज़र से प्रभाव दवाएं में से किस प्रकार के किसके साथ बहुत दृढ़ से जुड़ी होती है? किसके साथ? MDMA के द्वारा वर्धित हृदय गति और रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, दांत किसमें होती है? MDH में। इनमें से किस तरह के कार्य प्रति घंटे का सबसे ज़्यादा मात्रा में कैलोरी खपत होती है? किसमें होती है? दौड़ना में। सबसे ज़्यादा दौड़ना में होती है। एक साधारण व्यक्ति 1 घंटे में 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि परीक्षण ले रहे एथलेटिक 1 घंटे में 8.5 कैलोरी आवश्यकता होती है। दौड़ने प्रति सबसे ज़्यादा मात्रा। शारीरिक शिक्षा खेल कूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राफ परीक्षण संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? डी, ये सभी कथन सही है। यह परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सास द्वारा तैयार किया गया। यह शारीरिक शिक्षकों के बच्चों के लिए फिटनेस पर स्तर पर रिपोर्ट तैयार किया गया है। इसमें हृदयवानी, फिटनेस तथा मांसपेशी क्षमता तथा शरीर की बनावट, लचीलापन परीक्षण किया गया है। फिटनेस ग्राफ परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया था। सहनशील था। फिटनेस की किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होती है। दैहिक क्या होती है? दैहिक क्षमता किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होती है, जैसे शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक। जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन 140 से 90 के ऊपर होता है, उसे रक्तचाप का मरीज माना जाता है। कितना माना जाता है? 140 से 90। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120 से 80 में अर्थात पर कुछ होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक फिटनेस की एक यह परिभाषा किसने दी कि शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों से सफलता के साथ पार पाने की क्षमता होती है। किसके अंदर? डेविड और लैम के द्वारा। डेविड और लैम के अनुसार शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान संभावित चुनौती सफलतापूर्वक पाने का होता है। डॉन स्टोन के द्वारा मानव शरीर की उचित व्यायामों एवं पोषणों द्वारा की गई गति, संतुलन तथा चुस्ती व्यक्ति के द्वारा फिटनेस करती है। बेरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारियों को ठीक करने की ज़रूरत होती है? किसको होती है? मोटापा को
मोटापा आघात बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति की शल्य क्रिया जरूरी होती है। ऐसी शल्य क्रियाएं जो कि बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, सर्जरी आमाशय के शिकोड़ का छात होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार व्यक्ति को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है। इसकी बॉडी मास इंडेक्स BMI होती है, कितनी होती है? 30 के बराबर या अधिक। बॉडी मास 30 के बराबर या अधिक, ठीक है। सामान्य बार कितना था? 18.5 से 24.9 के मध्य BMI होनी चाहिए। कौन सी विशेषता शारीरिक क्रिया करते समय सफल नेता को सर्वोत्कृष्ट तरीके से दर्शाती है? क्या दर्शाती है? सभी प्रतिक्रियाओं को खेलने के लिए प्रोत्साहन करना। किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया को करते समय सफल नेता के लिए खिलाड़ी को उत्कृष्ट तरीके से खेलने के लिए प्रोत्साहन होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के निम्न भाग में जाना जाता है। क्या बताते हैं? बी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शरीर के रोगों से मुक्त दशा स्वस्थ नहीं है, इसलिए व्यक्ति के स्वास्थ्य में से तो उनका संपूर्ण शारीरिक मानसिक समाधान है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। ताकतवर और मांसपेशियां। क्या होती है? ताकतवर और मांसपेशियां। ताकतवर और मांसपेशियां अच्छा स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं। जो परीक्षण द्वारा शरीर की मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है, जैसे शक्ति की गति, लचक और सहन क्षमता और तालमेल 5 अंगों को द्वारा किए जाते हैं। आगे देखते हैं। ओके, देखते हैं। पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता होती है स्वास्थ्य। पर्यावरण को मनुष्य के स्वास्थ्य के संदर्भ में उसके चारों ओर अग्रसर किया जाता है। निम्न में कैसे शारीरिक क्रिया कारकों को किसके खेल की क्षमता बहुत हद तक अवधारित होती है? स्थायी रक्तचाप नहीं, अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता। ऑक्सीजन की मात्रा जो रक्त से शरीर में कार्यरत मांसपेशियों का अवशोषित कर उपयोग करती है। साधारण बोलचाल में सामान्य स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है? किस रूप में समझा जाता है? बी, रोग और विकृति से मुक्त। स्वास्थ्य के विषय में एक आम तौर पर स्वास्थ्य को एक गर्मी लू में पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार से प्राथमिक उपचार देना चाहिए? किस प्राथमिक उपचार देना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लिटाना। लू से पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटाना। कौन सा कारण है जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करता है? शारीरिक बनावट का कारण, शारीरिक क्रिया का कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, तीनों होते। शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? कौन सा? पढ़ना, गहरी नींद और आराम, संतुलित भोजन, प्रतिदिन आराम। स्वास्थ्य को प्रभावित करने नियमित व्यायाम, आयु, लिंग, प्रशिक्षण की मात्रा, आराम, स्थिरता, दबाव, तनाव, वंशानुक्रम, वातावरण, बीमारियां, आराम, नशा, ये होती है। आगे देखते हैं। यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को इच्छा जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है। किसने स्वास्थ्य को परिभाषित किया है? J.F. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन की वह गुण है जो व्यक्ति को अत्यधिक सुखी ढंग से जीवित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक योग्यता ठीक स्वस्थ रूप को पूरी तरह से ठीक करने का आराम का नाम है। केवल बीमारियों से दूर तथा शारीरिक रूप से ठीक करने की व्यवस्था नहीं है। आगे देखते हैं। पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक हैं। पुनरावस्था की प्राप्ति उपयुक्त सभी कौन कौन से? अधिभार की प्रकृति, स्वास्थ्य, शारीरिक दक्षता का और निद्रा। पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं?
तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? चयापचय परिवर्तन का। मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा शारीरिक परिवर्तन होती है। संपूर्ण जीवन काल 1/3 उसका होता है, इसमें चयापचय आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको छोड़ो। अनुच्छेदन के प्रारंभ में दिए गए उदाहरण के रचयिता हैं। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है। मानव क्षमता तथा उत्पादकता की प्राप्ति निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? दिनचर्या तथा जीवन पद्धति पर। स्वास्थ्य क्षमता का महत्व जो वास्तविक वस्तु शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है, इसे आधुनिक युग में कम करने का आकलन मुश्किल हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य क्या है? सबके लिए स्वास्थ्य। ठीक है। मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जिन्हें खरीदी नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक क्षमता एवं स्वास्थ्य किसी भी मनुष्य की अमूल्यता के लिए खरीदी नहीं जा सकती। निमित्त व्यायाम और वृद्धि घनिष्ठ संबंध है। किससे है? मात्रात्मक वृद्धि से, गुणात्मक वृद्धि से है। शरीर की बिल्डिंग घटक है। क्या है? प्रोटीन। शरीर के प्रोटीन घटक है। प्रोटीन शरीर के त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन बढ़ाने के लिए, सिकुड़ने के लिए सुरक्षा प्रोटीन है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जेनेवा में। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सभी है। वंशानुक्रम भी है। तत्व कौन से हैं? अंशानुक्रम भी है, विटामिन भी है, लिंग भी है, सभी है। प्रभावित करने वाले लिंग, वंशानुक्रम, वातावरण, आनुवांशिकता सभी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य के विकास में सहयोग नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना पढ़ना। शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना और पढ़ना शारीरिक स्वास्थ्य को प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? गति। कौन सा है? गति। शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक गति है। गति अवयव को क्रिया की फुर्ती तो चाहिए एक स्वास्थ्य। कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है? लिखाई पढ़ाई स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है। स्वास्थ्य वेलनेस का महत्वपूर्ण है। किसके है? यह अच्छा जीवन यापन में सहयोग है। स्वस्थ होने की दशा की विशेषता सुयोग्य कहलाते हैं। सुयोग्य कहलाती व्यक्ति के जैसे जांघ के विकास किसके सबसे अच्छा व्यायाम है? किसके लिए? वजन के साथ अधिक बैठक लगाना। वजन के साथ अधिक बैठक लगाना जांघ के विकास के लिए सर्वोत्तम व्यायाम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? वेरिएंसन कहा जाता है। स्वस्थ होने की दशा या विशेषताओं को वेरिएंसन कहा जाता है। दुरुस्तता के अभाव इनमें से कौन सा कारण है? मांसपेशियों ऐंठन। शरीर में पानी की कमी न होने देना। शरीर में पानी की कमी से भी पैर की अंगुली समेत स्वास्थ्य सुरक्षा कौशलों को विद्यालय में इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक उपचार, दवा नुकसान, सुरक्षा शिक्षा। शारीरिक गतिविधियों से ज़्यादा प्रभावित होने वाले परिणामों के प्राप्त होने के तरीके हैं। निरंतर अभ्यास पर जोर। सत्य है एक कि दूसरों कारकों के अलावा किसी व्यक्ति का किसी खेल में प्रदर्शन
उसकी शारीरिक तथा संरचनात्मक मनोवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है। व्यायाम शारीरिक संरचना विशेषण के खेल विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा प्रदान करती है। स्पाइन की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है, क्या जरूरी है? झुकने वाले व्यायाम। स्पाइन के लिए मजबूती के 3 गुण आप रीड करके जन्म आता है। अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखना निम्न से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ऊपरी पर। अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए व्यक्ति सुबह अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। लैक्टिक एसिड जमा होने से कौन सा स्थिति पैदा होती है? कौन सी होती है? थकान। जब कोई खिलाड़ी नियमित मांसपेशी व्यायाम प्रारंभ करती है तो इसे स्थायी थकान प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, क्या करता है? दिनचर्या व्यक्ति को स्वास्थ्यपूर्ण रूप से व्यक्ति के खान पान दैनिक प्रभावित करता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य सार्थक रूप से संबंधित है, किसके लिए संबंधित है? जीवन शैली पर। व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन शैली के साथ साथ सार्थक रूप से संबंधित है। आगे चलते हैं, इसको छोड़ो। जीवन के जैविक आधार शामिल है, किसके लिए? शारीरिक व्यायाम और आहार के लिए। स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? गति नहीं है, लोच है, सहनशीलता है, शरीर की संरचना। स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था में गति शामिल नहीं है, ठीक है। हेल्थ कल में फिजिकल इंस्ट्रम, जनसंचार में स्पोर्ट्स रिपोर्ट। शारीरिक व्यायाम के लाभ हैं, क्या क्या लाभ हैं? आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शारीरिक क्षमता के घटक दिए गए, उनमें से स्वास्थ्य संबंधी घटकों का सही संयोजन बनाइए। कौन से? हृदय धमनी क्षमता, शारीरिक संरचना, मांसपेशियां, शक्ति क्षमता, लचीलापन। कब्ज के होने का कारण है बड़ी आंत का कम कार्य होना, कब्ज का कार्य है। मनुष्य जब किसी पदार्थ को ग्रहण करता है तो वह मुख गुहा से होते हुए अग्नाशय में पहुंच जाती है तथा उस पर एंजाइम की वर्षा भोजन के लिए टुकड़े होती है। शारीरिक क्रिया के जीव वैज्ञानिक आधार में नींद है, क्या आधार नींद है? 1 और 2 कौन कौन से? वैज्ञानिक लिंग आयु अभिसरण और वृद्धि आयाम इसके लिए शामिल है। जीवन व्यय की क्षमता पर्यावरणीय मांगों की पूरी करने की कहलाती है, क्या कहलाती है? क्षमता। किसी भी कार्य को थकान की स्थिति में करने तथा उसे पूर्ण करने ताकत को क्षमता कहते हैं। स्वास्थ्य शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को स्वास्थ्य कहते हैं, ये बीमारियों से दूर रखता है। समस्त शरीर को स्वस्थ रखना तथा कार्य की क्षमता और रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर के स्वास्थ्य आदि समस्ता को कहलाती है। सहन शक्ति किसी कार्य को थकान की स्थिति में लगातार करने की अवस्था को सहन शक्ति कहते हैं। अब ये करते हैं। उत्तम व्यायाम उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण, नियमित व्यायाम और उचित रहन सहन। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि शरीर को बनाता है क्रियाशील तथा स्वस्थ। व्यायाम करने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? नियमित। बढ़ती उम्र आँखों में अधिकतम कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतिया बिंदु। धूप से मनुष्य को कौन से विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। अच्छा स्वास्थ्य की पहचान होती है दृढ़ मांसपेशियां। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है निकोटीन। कौन सा होता है? निकोटीन। कौन सा होता है? निकोटीन होता है। जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। स्नान प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है। शरीर में
शरीर में रक्त को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन क्या करती है। संक्रामक रोग हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क से फैलने वाले रोग। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति कहलाता है प्रतिरोधक क्षमता। चेचक के विषाणु नाम है वेरियोला वायरस। डिप्टीरिया मुख्य रूप से होते हैं छोटी बच्चों में। भोजन को विषाक्त बनाने का आंतरिक कारक है परजीवी रासायनिक पदार्थ। टिटनेस होने का मुख्य विकार है शरीर का ऐंठन होना। संक्रमण रोगों से बचाव मुख्य उपाय है टीके लगाओ। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, शारीरिक, मानसिक तथा आंतरिक पर। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करना कहलाता है मलेरिया। क्या कहलाता है? मलेरिया। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? जल और भोजन से। विषाणु के द्वारा बीमारी होती है हैजा। BCG का टीका निम्न से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की दिया जाता है? तपेदी सूक्ष्म। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस द्वारा। कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है? दाद। हैजा टाइफाइड किसकी बीमारी के होता है? भोजन और जल। वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदी। जल द्वारा कौन सा रोग होता है? हैजा। संपर्क द्वारा कौन सा होता है? सिफिलिस। घाव द्वारा कौन सा रोग होता है? टिटनेस। कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? इन्फ्लुएंजा। फील पाँव रोग किससे उत्पन्न होता है? कलेक्सी मच्छर द्वारा। क्यूलेक्सिया किसकी बीमारी होता है? रक्त द्वारा। छू की बीमारी नहीं है डिस्टीरिया। कौन सी है? डिस्टीरिया। आगे देखते हैं कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? चेचक। कौन सा होता है? वायरस द्वारा उत्पन्न होता है चेचक। मलेरिया रोग फैलता है एनाफिल्स मच्छर के द्वारा। डिप्टीरिया रोग का संबंध होता है कंठ से। खसरा रोग कारण होता है विषाणु द्वारा। संक्रमण रोग होता है मलेरिया। किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी है? हैजा। टाइफाइड में शरीर का मुख्य प्रभावित करने वाला अंग कौन सा है? आंते। वायरस द्वारा होने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। पोलियो द्वारा संक्रमण होता है जल और खाद्य भूषण। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। मलेरिया तथा डेंगू में क्या उपनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है स्वस्थ वातावरण और विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? फ्रांस में। कहाँ अपनाया गया था? फ्रांस में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1920 में की गई। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना 1939 में। स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य गुण का माना जाता है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक अंग आंतरिक बाह्य व्यवस्थित किया जाता है वोल्टमैन द्वारा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता है संतुलन। शारीरिक क्षय करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितना कैलोरी? 3600 कैलोरी। साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितने कैलोरी? 2500 से 3000। किस आहार को संपूर्ण कहते हैं? दूध। संतुलन आहार क्या है? जिसमें उचित खाद्य पदार्थ समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में सुसंयोजित आकर्षित हो। वर्दी काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? प्रोटीन का। रक्तचाप रोग किस खनिज लक्षण की कमी होती है? लोह तत्व में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? 4.1 कैलोरी। कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशियोकर व मृत्यु। ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार फैलना कैसा होता है? कम होनी चाहिए। संतुलित भोजन के लिए आवश्यकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। थैंक यू।